श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 20वां प्रवचन, महात्म्य का 5वां अध्याय। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने महात्म्य के 5वें अध्याय के 75वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुनी और आप लोगों ने सुना होगा कि देवी भागवत पुराण की कथा क्षण मात्र भी भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये महात्म्य के प्रथम अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में श्री वेदव्यास ने कहा। इसलिए देवी भागवत पुराण की कथा सुननी चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक ही सुननी चाहिए। पांचवा अध्याय महात्म्य का देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालन योग्य नियम, श्रवण का फल तथा महात्म्य का वर्णन। अस्तु, तो हम लोग आगे कथा सुनेंगे देवी भागवत पुराण के महात्म्य के 76वें नंबर के श्लोक से ये कथा आगे सुनेंगे। कथा सुनिए। शास्त्र कहता है, जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीरासन में बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं वे इस लोक में पहले गंधर्व योनियों में, तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वालों की अथवा पापनाशिनी कथा की निंदा करते हैं वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं वे जन्म जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इस प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं वे अजगर सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते वे घोर नरक भोग कर बनेले सुअर की योनि में जाते हैं। जो 60 मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग कर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो लोग पुराण
देवता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। सब पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य श्रीमद् देवी भागवत के पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान शंकर, काव्यों में वाल्मीकीय रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के उपायों में भगवद स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियाँ सुन ले, तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी प्रतिदिन सुनता अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब इस अंक में ये कथा यहाँ तक, ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य के 5वें अध्याय के 92वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे की कथा आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल।